अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो वीडियो है बेसिकली कॉकटेल बर्स के ऊपर है। तो अगर आप लोग कॉकटेल बर्ड से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं मतलब बहुत अच्छी ब्रीडिंग, आपको पता है कि आपके अंदर में कोई ख़ामी नहीं है, आपकी जो मादा है उसमें कोई ख़ामी नहीं है या जो आप पेयर लेकर आए हैं, वो पेयर 100% कन्फर्म पेयर है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप एक मतलब आप लोग जाते हैं मार्केट पे और मार्केट पे जाने के बाद आप लोग जो है वो पेयर वग़ैरह ख़रीद लेते हैं, ठीक है? और वो ख़रीदने के बाद आप घर ले आते हैं तो फ़ौरन जो है आपके जो जज़्बात है, उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग 1-2 दिन बाद ही मटकी लगा देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आप लोग मटकी मत लगाया करें, जो भी पेयर आप लोग लेकर आया करें, पहले आप लोग अच्छे तरीके से किसी भी एक्सपर्ट से या फिर किसी फ़ेसबुक पर बहुत सारे जो है वो बर्ड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग जो है वो मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं। तो मैं जो है इंशाल्लाह आपको कन्फर्म करके बता दूँगा। लेकिन ये है कि मेरे को जो है वो कॉकटेल में इसके अलावा जो है वो बजरी वग़ैरह में और ये जो हमारे पास जो चिड़िया वग़ैरह होती है फिंचेस वग़ैरह इसमें जो है वो कन्फर्म हो जाता है। बाकी जो रहता है फ़िशर वग़ैरह तो फ़िशर में जो है कन्फर्म करने का मुझे सिर्फ़ एक ही तरीका आता है और वो ये है या तो आप लोग डीएनए करवा लें या तो फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हाथ पे हम लोग रिंग पहनते हैं उसको आप धागे में बाँधें और उसके सर के ऊपर रख दें, ठीक है? अगर तो मतलब ये वाला मुझे तरीका मतलब फ़िशर का आता है, वो तब होगा जब मैं आपके पास होऊँगा या फिर आप जो है इसको करके मेरे को वीडियो बना के भेजेंगे तो उसके बाद कन्फर्म होगा, ठीक है? तो जो भी आप लोग पेयर लें, चाहे वो आप फ़िशर बर्ड्स लें, बजरी लें, कॉकटेल लें या जो भी आप लोग बर्ड्स लें दोस्तों, आप लोग उस बर्ड्स को जो है अच्छे तरीके से चेक करवा लें, किसी भी एक्सपर्ट से आप लोग चेक करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मेरे से जो है वो चेक करवाएँ, ठीक है? आप किसी से भी जो है वो चेक करवा सकते हैं, जब आपको कन्फर्म मालूम हो जाए कि आपके पास जो पेयर है, वो जो भी बर्ड्स है वो पेयर है कन्फर्म, तो उसके बाद आप लोग रखें, ठीक है? अगर आप लोग अच्छा कॉकटेल बर्ड्स में ये होता है कि अगर बिल्कुल दोनों मतलब पेयर नहीं है या फिर दोनों जो है वो नर हैं या फिर दोनों मादा हैं तो फिर पेयर जो है वो ख़राब हो जाता है। मतलब जो आप लोग बर्ड्स लेकर आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। नर जो होते हैं ख़ास तौर पर वो फिर ये होता है कि अगर आपको कन्फर्म 1, 2, 3 या 4 साल बाद पता चले कि भई ये जो आपके पास कॉकटेल है, ये दोनों नर हैं। तो फिर ये होगा कि वो नर जो है वो फिर किसी भी मादा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे केस मेरे जो है वो दोस्त के साथ हुआ है, उसका कॉकटेल के 3 साल से उसने जो है वो साथ रखा हुआ था, उसके लिए मटकी भी लगा के रखी हुई थी। तो इत्तेफ़ाक से मैं उसके घर गया तो मैंने जब देखा तो बज़ाहिर तो वो दोनों जो है वो नर थे। मैंने बोला ये तो तुमने दोनों नर रखे हुए हैं और इसके साथ मटकी क्यों लगाई हुई है? तो कहने लगा हैं आप सच बोल रहे हो मानी भाई ये जो है ये मतलब मटकी मतलब दोनों नर हैं? तो मैंने बोला हाँ, ये दोनों जो है वो नर हैं। तो दोनों जो है वो नर थे, ठीक है? तो अब फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि आप लोग जो है वो दोनों के लिए मादा वग़ैरह खरीद लें, तो ऐसे ही हुआ जब वो मादा खरीद के लेकर आया दोनों के लिए तो मैंने उसको पूरा मतलब तरीका बताया कि किस तरीके से जो है वो पेयर आप लोग बनाएँ। मतलब आप बनाओ और इसको रखो, ढक के रखो, सब कुछ उसने है ना उसको फ़ॉलो किया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 2 या 3 या 2 महीने जो है उसने तकरीबन उसको ढक के रखा, उसके बावजूद उनके जो बर्ड्स थे मतलब जो उनके कॉकटेल नर थे उन्होंने क्रॉसिंग नहीं करी और मादा के साथ कोई भी अटैचमेंट जो है वो नहीं नज़र आई। यानी कुछ भी मतलब नहीं हुआ, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान हो रहा था, तो मैंने कहा भाई आपका जो पेयर है या फिर आपकी जो कॉकटेल नर है, वो दोनों ख़राब हो गए, आप लोग एक काम करें इन दोनों को जो है आप भेज दें यहाँ से, ठीक है? तो ये मैंने उसको गाइड किया। लेकिन उसने जो है वो नहीं सेल किया, तो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने कॉकटेल या कोई भी बर्ड आप लोग लेकर आएँ, उस बर्ड्स को या उस जो है वो तोते को आप लोग चेक करवा लें, अच्छी तरीके से कन्फर्म करवा लें कि भई ये नर मैं लेकर आया हूँ या नहीं लेकर आया। मार्केट में भी अगर आप लोग जो बर्ड्स वग़ैरह खरीदते हैं, किसी से भी खरीदें, तो फ़ौरन खरीदने के बाद आप लोग घर ना ले आएँ, बल्कि वहाँ पर 2-3 बंदों से कन्फर्म करें कि भई मैंने ये जो पेयर लिया है, ये नर है या नहीं है, मादा है, क्या है,
क्या नहीं है, पूछा करें आप लोग। इससे क्या होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये होगा कि कन्फर्म पेयर हो जाएगा। नंबर 3 पे ये होगा कि आप वो पेयर लाके अपने घर पे रखेंगे, तो जो है वो 1-2 महीने बाद आपके पास आराम से ब्रीडिंग आ सकती है, ठीक है। अगर आपके पास कन्फर्म पेयर आ गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग जो है पेयर को कम से कम 2 महीने का रेस्ट अपने घर में दें। डायरेक्ट लाकर मटकी लगाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है आपके बर्ड्स के साथ, क्योंकि वो एक नए माहौल में आते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उनके फ़ौरन मटकी लाके लगा देते हैं। अब जब मटकी लगा के लगा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार एक तो हमारा घर चेंज हो गया और एक हमें मटकी दे दी। बहुत कम बर्ड्स होते हैं जो फ़ौरन जो है वो ब्रीडिंग कर लें या वो फ़ौरन जो है वो पेयर बना लें, बहुत मुश्किल होता है बर्ड्स को। तो इसलिए आप 2 महीने कम से कम उसको दें अपने घर के अंदर, अच्छा-सा दाना खिलाएँ, उसकी अच्छी केयर करें और उसको जो है मुकम्मल प्राइवेसी दें। यकीन करें वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा और ऐसी ब्रीड करेगा कि रोकने से भी वो नहीं रुकेगा। तो ये मतलब होता है कि एक अच्छे मतलब अगर आप लोग बिगिनर भी हैं तब भी आप लोग ये करें। यकीन करें आप तो दुआएँ देंगे कि ये बहुत अच्छा मैंने तरीका आपको बताया है और मैं इस तरीके को अपना भी चुका हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। यकीन करें नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो पेयर है मतलब 1-2 वीक के अंदर आपको पता भी चल जाएगा जो आपका जो पेयर है वो एक-दूसरे में इंटरेस्टिंग है या नहीं है। अगर वो मतलब आपको इससे कन्फर्म हो जाएगा तो मतलब रखने से, फिर ये होगा कि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं ले रहा है या नर नहीं ले रहा है, नर मार रहा है जब नर जो है वो मादा को मार रहा है या मादा जो है नर को मार रहा है, तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि ये जो दोनों एक-दूसरे को मार रहे हैं, तो ये इसलिए हो सकता है कि दोनों की एज जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। मैं भी हूँ कि अगर नर मादा को मार रहा है, तो फिर ये होगा कि मतलब ये होगा कि नर को मादा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है? और मादा की एज नर से बड़ी है, ठीक है? अगर मादा नर को मार रही है तब भी यही केस होता है कि जो हमारी मादा है वो नर से बड़ी है, तो ये तरीका होता है। अगर नर मार रहा होता है तो फिर ये होता है कि मादा बहुत ज़्यादा छोटी है, आपने मतलब उसके साथ सेट कर दी जो बहुत छोटी है और वो अभी क्रॉसिंग के बिल्कुल लायक नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक तरीके से होता है और बहुत सारे जगहों पर ये केस भी देखा गया है। तो इसलिए अगर आप लोग अपने पास कोई भी बर्ड्स वगैरह रखते हैं, तो आप लोग कम से कम 2 महीने उसको दें और 2 महीने में आप लोग उसकी एक्टिविटी चेक करें मतलब करें कि भई ये दोनों आपस में लड़ तो नहीं रहे हैं, एक-दूसरे को मार तो नहीं रहे हैं, एक-दूसरे को मतलब केयर अच्छी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तमाम चीज़ें आप लोग देखें टाइम टू टाइम और जो है उसकी केयर करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस किसी से भी आप लोग बर्ड्स वगैरह खरीदें, तो आपने जो है वो दाना वगैरह जो है वो कन्फर्म करवा लें कि भई ये जो बर्ड्स हम ले रहे हैं आपसे, तो ये जो है इसका दाना क्या खाता है, क्या पीता है, ये आप लोग कन्फर्म करवा लें। ठीक है? किसी से मतलब उसी बंदे से जिससे आप ले रहे हैं। अगर वो कहता है कि भई ये मिक्स दाना खाता है, तो आप लोग मिक्स दाना लें। वो कहे भई ये बीज खाता है, तो आप लोग सिर्फ़ बीज लें। वो कहेगा कि भई ये जो है वो सिर्फ़ भुट्टा खाता है, तो सिर्फ़ आप लोग भुट्टा लें यानी सौंफ-ओट वगैरह लें। ठीक है? ये आप लोग लाज़मी तौर पे पूछा करें क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप बर्ड्स लेकर आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का दाना देते हैं, तो वो उसको खाने में थोड़ा मुश्किल होता है। जब वो उसको नहीं खाता, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। जब वो कमज़ोर होगा तो वो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, जब एक अच्छी ब्रीड नहीं करेगा तो यकीनन तौर पे आप लोग भी परेशान हो जाएँगे, यार मैं तो पेयर कन्फर्म लाया था या इतना महँगा मैंने जो है वो तोता खरीदा और उसके बाद भी वो मेरे पास ब्रीडिंग नहीं कर रहा, फिर बहुत सारे मसले मसाइल लोगों के हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कन्फर्म मतलब करें, उसके बाद उसका दाना कन्फर्म करें, उसकी अच्छा एक और चीज़ पूछी जाती है केज वगैरह का साइज़ भी कि आपने इस बर्ड्स को किस केज में रखा हुआ था। अगर उसने 2 बाय 2 की केज में रखा हुआ तो आप भी 2 बाय 2 की केज में ही रखें, ठीक है? मतलब पूछना आप पे लाज़िम है, ज़ाहिर-सी बात है आप किसी जानवर को ले रहे हैं या किसी परिंदे को आप ले रहे हैं मतलब आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसकी तमाम चीज़ें आप लोग अडॉप्ट करें। सारी चीज़ें आप लोग अडॉप्ट करें। तो ये मतलब एक तरीका होता है और उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ और फिर मिलता हूँ आपको इसी तरीके की और वीडियो में। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन हाँ, अगर आप लोग किसी और